नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे आपका मार्केट आउटलुक क्या है। मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करेंगे एफआईएस डीआईएस का डेटा चेक करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन से सेक्टर में आज तेज़ी बनी और कौन से सेक्टर में आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। ये आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, अगला वीडियो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है 52 वीक लो स्टॉक, जो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। जैसा आपका मन वैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स है अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए, ये है एफआईएस का डेटा। एफआईएस का डेटा मैंने निकाला है एनएसडीएल की वेबसाइट से। ये कोई नहीं बताता है डेटा कहाँ से आया, ये डेटा है एनएसडीएल की वेबसाइट से मैंने निकाला है। ये डेटा आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। एनएसडीएल की वेबसाइट पर मिलेगा, सीडीएसएल की वेबसाइट पर मिलेगा आपको, और एनएससी की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट पे थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, बट एनएसडीएल पे सबसे फर्स्ट एनएसडीएल पे अपलोड होता है, फिर उसके बाद हर जगह अपलोड होता है। चलिए देख लेते हैं क्या डेटा कह रही है। देखिए, डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे, पहले मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस परचेज कितना बाई किया, कितना सेल किया, ये डेटा है, ठीक है। ये एफआईएस का डेटा है, यहाँ पे डीआईएस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही थी, यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास क्रॉस बाइंग है, क्रॉस सेलिंग 13,318 के आसपास है, और जो टोटल निकल के आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, वो निकल के आता है यूएसडी डॉलर में आता है 358, ठीक है। फिर करोड़ में देखेंगे, मतलब हमारे इसमें क्या कहते हैं आरएस में देखेंगे, रुपीस में देखेंगे तो आ रहा निकल के 3,079 रुपये, ठीक है। ये रहा इक्विटी का डेटा। फिर उसके बाद हम आप कहीं देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना कहाँ पे हुआ, उसके बारे में डेटा यहाँ पे है, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे आप तो देख रहे हैं, इक्विटीज़ की म्यूचुअल फंड ये रहा आपका सामने, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पूरा 0 है, 0 बस थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाया गया, 2.6 0 0.77 1.86 और टोटल 0.22 करोड़। मतलब इतना कम डेटा, तो आप समझ सकते हैं कि अनसर्टनिटी तो रहेगी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ने भी मतलब जो होते हैं ना डीआई, जो मतलब आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं, अभी उनको वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं, ठीक है, डेटा जो कह रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे आता है आपका डेरिवेटिव डेटा आता है। डेरिवेटिव डेटा में देखेंगे डेली ट्रेंड एफआई डेरिवेटिव डेटा यहाँ पे है। डेरिवेटिव डेटा हमसे देखिए, जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो फ्यूचर में करते हैं, उनके लिए ये डेटा मायने रखता है। कहीं आप करते हैं तो अच्छी बात है, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको बताना। कहीं आपको डेटा चेक कैसे करने आना चाहिए, किसी की वीडियो पे या किसी के उस पर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप खुद सेल्फ आइडेंटिफाई कर ले कहाँ से एफआई और डीआईएस का डेटा चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, इंडेक्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, नेट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अमाउंट ऑफ करोड़ ना, सेलिंग यहाँ पर है, बाइंग यहाँ पे है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये है 7 जनवरी का डेटा, आज का लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपको बताना, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं इंडाइसेस के बारे में, कौन से इंडाइसेस में आज तेज़ी देखने को मिला और कौन से इंडाइसेस में आज सेलिंग का प्रेशर रहा। देखिए, हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ को मैं इसको शॉर्ट किया हूँ। आपको लेंदी लग रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है डीआईएस का डेटा कितना है। डीआईएस का डेटा बाइंग है 12,256 करोड़ के आसपास, और सेलिंग है
10,000 करोड़ के आसपास, और टोटल नेट कितना है 1,615 के आसपास। ठीक है, तो फिर वहीं एफ की बात करें तो एफ में भी वही है 11,726 के आसपास बाइंग है, और सेलिंग है 13,218। जितना अगर उन्होंने बाई नहीं किया उससे अधिक इन्होंने बेच दिया, जो मिला जुला है, मिला जुला आप कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव भी आ गया है, तो जो भी करना है सोच समझ के आपको करना है। चलिए देख लेते हैं अगला। अब इसमें आप देखेंगे इंडाइसेस की बात करें तो इंडाइसेस में आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे सबसे अधिक देखिए किस में तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पे एफएमसीजी में 0.1 है, निफ्टी आईटी में प्रेशर देखने को मिला, मीडिया और मेटल में 1% से ऊपर है, तो इसको हम मार्क करके चलेंगे। ठीक है, फार्मा में 0.67 है, पीएसयू में 0.50 है, प्राइवेट बैंक में 0.38 है, रियलिटी में 0.80 है, और ऑयल गैस में देखिए 1 से ऊपर है, 1.64 है, और मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर में 1.5 है। और देखिए निफ्टी अल्फ़ा 50 में 1 पॉइंट है। तो यहाँ से आप क्या, यहाँ पे मेरा बताने क्या मकसद है बताइए, गेस करिए। मेरा बताने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको पहले इंडाइसेस चेक करना है, कौन से इंडाइसेस में सबसे अधिक तेज़ी बनी, उस इंडाइसेस में आपको जाना। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिक ऑयल एंड गैस में हुआ था, और आपका हेल्थ केयर में हुआ था, फिर उसके बाद मीडिया मेटल में। अब निफ्टी मेटल पे आप क्लिक करिए। जब मेटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेयर्स के लिस्ट आ जाएंगे आपके। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे अधिक किसमें हुआ है तेज़ी, अब वो फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, फिल्टर करने का तरीका है। ठीक है, पहला क्या है, वेलकॉर्प है, नेशनल एल्यूमिनियम है, अडानी इंटरप्राइजेस है, हिंडाल्को है, वेडाल है। इसमें तेज़ी देखने को मिला है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से आप इस एक एक सेक्टर करके जो अच्छे आपको लग रहा हो, अच्छी कंपनियाँ लग रहा हो, उसमें आप जाइए और उसको देखिए, उसका चार्ट देखिए, एनालाइज करिए, फिर उसके बाद बाई करिए। ये है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने का, और आप स्विंग ट्रेडिंग जो आप लोग कहते हो वो करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए अब 52 वीक लोग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पहला शेयर है बिरला सॉफ्ट है, पहला शेयर देखेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड है। देखिए जितना भी मैं शेयर बता रहा हूँ यहाँ पे कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन से नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है बिरला सॉफ्ट है, और जो दूसरा है आपका रूट मोबाइल है। रूट मोबाइल में भी देखेंगे 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और जो तीसरा शेयर है आपका टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी ज़बरदस्त कंपनी है, आपको पता है अपने सेक्टर की बहुत दिग्गज कंपनी है टाटा एलेक्सी। जितना मैं शेयर बता रहा हूँ अपने दिग्गज की कंपनी है, अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, आप वहाँ बाई कर सकते हो। फिर उसके बाद टाटा पावर है। टाटा पावर को देखो बहुत हालत ख़राब चल रहा है, हालत ख़राब द सेंस कि वो अभी गिर ही जा रहा है, ऊपर चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो जितना मैं शेयर स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको वॉच लिस्ट में डालना है, फिर उसके बाद जैसे उसमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती फिर वहाँ पे आपको बाई करना है। फिर उसके बाद आता है पीडीलाइट। देखिए पीडीलाइट भी अपने सेक्टर की बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, एक मोनोपोली कंपनी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, बट कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है। डिस्क्लेमर के रूप में हम आपको बता दूं, जितने भी हम शेयर यहाँ पे आपको बताया हूँ, यहाँ पे बाई और सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको एक नया अच्छा तरीका बताता हूँ, आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में लगाओ शेयर, सारे शेयर को। ठीक है, जब इसमें मोमेंटम आए फिर उसके बाद आप बाई करो। ठीक है, ऐसे बाई करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, आई थिंक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।